रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन तू बादल में गो सितारा बाटे, तू बादल में गो सितारा बाटे, तू बादल में गो सितारा बाटे, तू बादल में गो सितारा बाटे। गाँव वालों से ढेर ब्याज मांगे हैं, इतना ज़्यादा ब्याज मांगे हैं कि वो दे न पावत रहा उतना ब्याज। क्या उन्होंने नीदरलैंड का कल्चर अपना लिया है, इंडियन कल्चर को भूल गए हैं, या फिर अभी भी सहेज कर उन्होंने रखा हुआ है? दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी, दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी, दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी। सात समुंदर पार कराई के एक नवा देश के सपना दिखाई के, कैसे हमके उभर माई के। नमस्कार, जन मीडिया का आज का ये कार्यक्रम बेहद ख़ास है। ख़ास इस मायने में है कि हम कहानी सुनने वाले हैं गिरमिटिया की। गिरमिटिया यानी आज से लगभग 150 साल पहले बिहार के कुछ दलित, कुछ गरीब, कुछ जो लोग ज़मींदारों के द्वारा सताए जा रहे थे, जो लोग गरीबी का दंश झेल रहे थे, उन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा सूरीनाम ले जाया गया 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। लेकिन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर बहुत कम लोग ऐसे थे जो अपने वतन वापस आ पाए। जो लोग गए, कैसे गए, उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से उन्होंने जीवन बसर किया, और फिर 150 साल पहले की ये कहानी है तो उनके वंशज, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से उस कहानी को जानती है। और अब तो वो ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं, अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन अपनों से बिछड़ने का दर्द, वतन से दूर होने की पीड़ा क्या है, वो हम सुनेंगे गीतों के माध्यम से। और गीत वो सारी कहानी बयां करती है, और कहानी बयां करने वाले हैं राजमोहन, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्ते। नमस्ते प्रीति जी। राजमोहन किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप गिरमिटिया को लेकर जब भी सर्च करेंगे इन दिनों तो राजमोहन का नाम सबसे पहले आपको आएगा, क्योंकि गिरमिटिया को लेकर जो इन्होंने काम किया है, जो इनका प्रोजेक्ट है, ये लेक्चर भी देते हैं गिरमिटिया को लेकर, उनकी कहानी भी बताते हैं, और गिरमिटिया की कहानी गीतों के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाते हैं। राजमोहन न सिर्फ भारत, न सिर्फ नीदरलैंड, बल्कि दुनिया के कई देशों में जा चुके हैं और अपने पूर्वजों की कहानी कह चुके हैं। तो राजमोहन जी, मैं सबसे पहले तो चाहूँगी कि आप वो गाना मुझे सुनाइए जो पहली बार मैंने सुना था, और उस गीत के ज़रिए हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहते हैं कि कहानी क्या थी। कंत्राकी मतलब कॉन्ट्रैक्ट से कंत्राकी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो से कंत्राकी हो गया। वो कॉन्ट्रैक्ट से कंत्राक, कंत्राक से कंत्राकी, कंत्राकी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर। जैसे अग्रीमेंट, जो गिरमिटिया शब्द है वो वहाँ से निकला है। अग्रीमेंट से अग्रीमेंटिया से गिरमंटिया से गिरमिटिया भैल है, ऐसे कंत्राक। तो ये गीत का नाम ही कंत्राकी है। सात समुंदर पार कराई के एक नवा देश के सपना दिखाई के, कैसे हमके उभर माई के, कैसे हमके उभर माई के। ले गए दूर सरनाम बताए के, सात समुंदर पार कराई के। कपड़ा लत्ता खर्चा गहिना गठरी में बांध के सब आशा, कृपा श्री राम के मुट्ठी में, दूसर के सहारा पानी पे। कभी दिल घबराए, थोड़ा पछताए, शायद तब जाए के दिन बढ़िया आए। आज सूरज के कुछ हमके भी
भाग में मिली बरसन तरसाए के, सात समुंदर पार कराए के। दुई तीन महीना जहाज पे, रिश्ता नाता तो बन ही जाए। कंत्राक जोगाए के थैली में, एक एक विचार दिमाग में आए। उदेश में कैसन लोग भेटाए, खेती बाड़ी बढ़िया सैराए। 5 बरिस कस के कमाई के, लौटब गाँव अपन पैसा जमाई के। देखो दिन ना आयल। 5 बरिस कस के कमाई के, लौटब गाँव अपन पैसा जमाई के। 7 समुंदर पार कराई के। कुछ दिन सरनाम में रही के भाई, धीरे धीरे आदत पड़ जाए। अब इतना दिन मेहनत करके सब छोड़ छाड़ वापस के जाए। जो बोले अब ही ये रह जाए, सरकार के बल पे खेत मिल जाए। जो बोले अब ही ये रह जाए, सरकार के बल पे खेत मिल जाए। मन के कोना में ये सपना बकी, रह गए एक दिन गाँव अपन जाए के। मन के कोना में ये सपना बकी, रह गए एक दिन गाँव अपन जाए के। 7 समुंदर पार कराई के, एक नवा देश के सपना दिखाई के। कैसे हमके भरमाई के, ले गए दूर सरनाम बताए के। 7 समुंदर पार कराए के। ये जो कहानी है 7 समंदर पार कराए के, एक नवा देश के सपना दिखाए के, ले गए लोग हमके भरमाए के। और फिर ये जो आप कह रहे हैं कि जाएंगे वहाँ, फिर कुछ पैसा जमाएंगे, फिर गांव वापस आएंगे, तो गरीबी से जूझ रहे लोगों के मन में ये सपना था कि 5 साल की तो बात है, 5 साल में इतना कमा लेंगे कि फिर जीवन भर खुशी से बिता सकते हैं, खुशी से जी सकते हैं, सुख समृद्धि से जी सकते हैं। लेकिन वो दिन वापस नहीं आया, क्योंकि इतना मजूरी था नहीं जी। हार्ड लेबर था। 12 से 14 घंटा गन्ने के खेत में काम करना, फैक्ट्री में काम करना, शुगर फैक्ट्री में काम करना। सिर्फ खेतों में ही नहीं, कहीं फैक्ट्रियों में भी काम करते थे वो। तो कमाते थे पैसा, मगर इतना नहीं कि वो पैसा भेज भी सके परिवार को गांव में। और दूसरी बात ये भी कि वापस जाने की रीज़न ऑब्वियसली कि अगर पैसा बिना मजूरी के, बिना पैसा बटोर के हम वापस नहीं, तो किस मुंह से क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? हम कौन मुंह दिखाइबो? जो दुई मुट्ठी हमारे गाना बा ओमन ये कथा हम बताइली कि कौन मुंह हम गौवा के दिखाइबे। जब बंध ले तू ताकत और कर ले इरादा, उतर ले जब पगड़ी न सोच ले नतीजा।
जब बन ले तू ताकत और कर ले इरादा, उतर ले जब पगड़ी न सोच ले नतीजा। गाफिल तू लौटिए न लौटिए, पलवार फिनो देखिए न देखिए। कोई आस पी के रह दे, कोई आड़े में सुसके है। रोवे है माई बाबा तीहा मन में धरे है। छोड़ इस जब जहाजिया कलकत्ता के किनारा, छूटल सब रिश्ता नाता भगवान के सहारा। निकर ले सरनाम के ओरे, नाना तकदीर से नाता जोड़े। कैसन हवा चली दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी, दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी, दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी। कैसे भला चले खर्चा हिया खर्चा हुआ, कैसे भला चली। दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी, दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी, दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी। कैसे भला चली न भूले सब तुमके ऊपर से नीचे, हाथ गोर में जानर बार पीठी भी जबर है। हौसला भी मन में दबल है, साथ में इरादा भी अटल है। अब दुख रही न चिंता, जेबी रही न खाली, घर अंगना अपन रहेगा, रही जिंदगी में खुशियाली। निकर ले सरनाम के ओरे, नाना तकदीर से नाता जोड़े। निकर ले सरनाम के ओरे, नाना तकदीर से नाता जोड़े। बकी चिंता भी अभारी, गिरमिट खड़ा गवारी, मंझा के अंधेर से भला के हिम्मत ना हारी। बानल तो राजा दी तू कंत्रात में बानल बाटे, कुछ कौरी खात तू कैसन हाल में आज दबावल बाटे। है अलबत मजूरी, बाकी खड़ा है धन कुछ दूरी। है अलबत मजूरी, बाकी खड़ा है धन कुछ दूरी। गाँव का पठइए कैसन मुँह दसवाग देखइए, खाली झोरी बाने वापस गाँव कैसे जाइए। है अलबत मजूरी, बाकी खड़ा है धन कुछ दूरी। है अलबत मजूरी, बाकी खड़ा है धन कुछ दूरी। कैसे भला चली दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी, 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 दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी। कैसे भला चली
देख ऐसे है कि वहाँ के जो सब जो फ्यूडल सिस्टम रहा इंडिया में वो ज़माना में, यूरोप में भी वही स्थिति रहा। तो जो ज़मींदार लोग रहा उन जिकर खातिर सब काम करत रहा। जैसे मॉडर्न इंडिया मूवी है ना जो पुराना वाला, उमन दिखावे लाला कौन बर्ताव करे है गाँव वालों से, ढेर ब्याज मांगे हैं, इतना ज़्यादा ब्याज मांगे हैं कि वो दे न पावत रहा उतना ब्याज। तब जोन फसल होत रहा तरी मनी जो फसल रहा उमन में से 30% 40% तुम काट लिए, और ऊपर से अलग अलग टैक्स, हथियावन टैक्स, धूल उड़ावन टैक्स, ये सब टैक्स तो लगाइए तो बेचारन कि का हो। और तोने पे कभी कभी सबके टॉर्चर भी करत रहा। तो ये सब अत्याचार भी भयल हैगा। हाँ, और जो तो हम लोग ये भी कह सकीला कि देख उस समय एगो दूसर समय रहा कि जौन गोरा जाति रहा वो सब उतना विशाल ना रहा। हैं, वो भी बदमाश थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है। तो उनका जो गुलामी का जो वो तो गुलाम रखते थे। स्लेवरी जब अबॉलिश हुआ था वहाँ पे, तभी ना हमारे पुरखन गए वहाँ पे फील्ड में काम करने। तो उनका जो नेचर था, जो बर्ताव था, तो वही था मालिक वाला, है ना। मगर इंडिया से ज़्यादा कमाई होता था सूरीनाम में, उसके बावजूद भी, है ना। तो टॉर्चर उधर भी था, गरीबी उधर भी था, और गरीबी इधर भी था, मगर गरीबी इतना नहीं था कि इनके कुछ बचता नहीं था, ठीक है ना। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि फिर भी वहाँ से बेटर था। 1873 में जब शुरू भयल गिरमिटिया मजदूरी सूरीनाम में, तब 1895 में तो मतलब 5 बरिस के कॉन्ट्रैक्ट रहा। ओके, तू बढ़ाई से कत रहे, फिर 5 बरिस से, फिर 5 बरिस से। तो ऐसे 1895 में डच सरकार, नेदरलैंड्स की सरकार एगो निर्णय लेस कि जो गिरमिटिया लोग यहाँ रुक जाते हैं उनको उनके नाम पे खेत मिल जाएगा, 1.5 से 2 एकड़, डिपेंडिंग ऑन कैपिटल से कितना दूर आप चाह रहे हो खेत। तो वहाँ से जिंदगी बढ़िया हो शुरू भइल। एक तरह से ये भी तो कह सकते हैं ना राजमोहन जी कि प्रलोभन दिया गया, मेन पावर की ज़रूरत थी वहाँ पे सरकार को, तो इंडियंस को प्रलोभन देकर वहाँ पर रखा गया। जी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, तो उनको ज़मीन दिया गया उनके नाम पे। फिर वहाँ से उन्होंने अपना खेती बाड़ी शुरू किया। मेहनत करने की तो आदत थी, ठीक है, खूब कस के काम किया, मेहनत किया, और 50 साल के अंदर सूरीनाम के इकोनॉमी हिंदुस्तानी के हाथ में आ गया। उन्होंने लिया नहीं है, उनके मेहनत के कारण इकोनॉमी पूरा इस सब के हाथ में। यानी जब सरकार की तरफ से ज़मीन दी जाने लगी तब जाके उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। क्या उन्होंने नीदरलैंड का कल्चर अपना लिया है, इंडियन कल्चर को भूल गए हैं, या फिर अभी भी सहेज कर उन्होंने रखा हुआ है? डच सरकार का एक पॉलिसी था कि अगर हम इन हिंदुस्तानियों को, अगर इनको एक साथ रहने देते हैं और इनको इनके संस्कृति नहीं छीनते हैं, इसको एसिमिलेट नहीं करते हैं अपने कल्चर में, तो हमारे फ़ायदे में होगी, क्योंकि वो जुटे रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो हम उनको एक साथ भी अप्रोच कर सकते हैं। वो एक ही जगह होंगे, है ना, उनको हम जो भी कुछ करना होगा हम वो बट नहीं जाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वो खुश भी रहेंगे, जितना खुश होंगे वो उतना अच्छा काम करेंगे हमारे, ठीक है। तीसरी बात ये कि ये अगर बीमार हो गए तो इनके लिए फ़ायदा नहीं होगा,
क्योंकि एक गिरमिटिया के लिए उनको 100 गिल्डर उस जमाने की, आप समझिए जैसे 1 लाख, 100 गिल्डर एक गिरमिटिया को लगता था इनको मंगवाने के लिए। तो हमारे लोगों को, हमारे पूर्वजों को जो हेल्थ केयर था, वो जो अफ्रीकी गुलाम थे जो अभी फ्री हो गए थे, आज़ाद हो गए थे, उनको ये हेल्थ केयर नहीं था। अब गोरों को उनसे कोई मतलब नहीं था, उन्होंने तो अपना काम निकाल लिया, चलो आप देखिए अपना क्या कर सकते हो। तो उनको गाइडेंस नहीं मिला, असिस्टेंस नहीं मिला। मगर इनके फ़ायदे में ये था कि इनको हमको हेल्थी रखना है, स्वस्थ रखना है। अगर बीमार हो गए तो हमारा नुकसान होगा, है ना। तो इसके कारण कि क्योंकि उन्होंने हमारा संस्कृति को, भाषा को डिस्टर्ब नहीं किया, तो बच गया। खाना, संगीत, भाषा, आज ले जोन भाषा हम बतियाला, जोन ऑब्वियसली आप सुन रहे होंगे कि वो मिक्सचर बा, मिश्रण हो गए, खिचड़ी हो गए, जैसे आरती जी बोले। खिचड़ी होने की वजह मैं बताती हूँ, क्योंकि जब अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ से, इंडिया से लोगों को सुरीनाम ले जाया गया या फिर अदर कंट्री में ले जाया गया, तो सिर्फ एक जगह के लोग नहीं गए, बल्कि अवधी भी गए, मिथिलांचल से भी लोग गए, अंगिका बोलने वाले भी गए, वजिका बोलने वाले भी गए, मगही और भोजपुरी बोलने वाले भी गए। तो डिफरेंट लैंग्वेज जाके वहाँ पर मिक्स हो सुरीनामी भोजपुरी बन गया। Correct. तो मैं जब भी आपसे बात करती हूँ तो मुझे उसमें मैथिली के भी शब्द सुनाई देते हैं, मगही के भी, अवधी के भी, वजिका, अंगिका, ये सारे शब्दों का मिश्रण होकर एक भाषा बन गई है। जी, तो यही आपका दूसरा जो सवाल था, यही कारण था कि हमारा संस्कृति बच गया। आज तक हमारी भाषा जिंदा है। खान पान, अब सहना, गुझिया, सेव, दाल, साग, बोरा, ये सब अभी बनती है वहाँ। और हर सब्जी में आलू जो होता है ना हमारे यहाँ, आलू के भुजिया, ये सब अब बने। बैगन के चोखा, आलू के चोखा, टमाटर के चोखा, आम के चटनी, इमली के चटनी, सब अब जिंदा बा। और यहाँ से भी सब चमेली लेके गए ले, जैसे नीम लेके गए ले, पीपल लेके गए ले, बरगद ना लेके गए ले, पीपल लेके गए ले, शायद हो सके बरगद लेके गए ले, हुआ ना भइल, आम लेके गए ले। ऐसे अन्य क्या बोलेगा, प्लांट्स, पेड़ पौधा लेके गए थे। अड़हुल के फूल, रुक्मिनी फूल जो है, ये बहुत दिलचस्प कथा है। अच्छा। रुक्मिनी फूल जो है, आप देख लीजिएगा, रुक्मिनी यहाँ पे ज़्यादा लोग उसका ओके ना देवेगा, क्या कहते हैं, वजन, इम्पोर्टेंस। सूरीनाम का वो नेशनल फ्लावर बा, मगर वो सूरीनाम का फ्लावर नहीं है। अच्छा, वो इंडियन फ्लावर है। वो हमारे पुरखन वहाँ के लेके गए थे। कितना दिलचस्प बात है। फूल जो नेशनल फ्लावर बन गया। हाँ, नेशनल फ्लावर वहाँ पे, उसको वहाँ पे क्रियोल भाषा में फायालोबी कहते हैं। तो फायालोबी नाम करके, नाम से हम जानते हैं उसको। जी, तो अभी बहुत अच्छी ज़िंदगी हो गई। अब तो कई पीढ़ी दर पीढ़ी, आप चौथी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी के हैं। मैं तो चौथी और पांचवी, एक साइड नैनीहाल से पांचवी है, और दादाजी के ओर से चौथी। तो अब तो बहुत बदलाव आए होंगे, लेकिन फिर आपको क्यों लगा कि गिरमिटिया का जो दर्द है उसको अभी लोगों को बताने की ज़रूरत है? हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा, नाना और नाना नानी, आजी, वो अपने इंडिया के ज़िंदगी के बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि उनको इतना दुख होता था कि वो बात कर ही नहीं पा रहे थे। और दूसरी बात, ये उनको शर्म भी आता था। शर्म क्यों आती थी? शर्म इसलिए आती थी कि क्योंकि वो वापस नहीं जा पाए या नहीं गए, निर्णय लिया कि हम यहीं होंगे, तो शर्म की बात भी है ना। तो ये दो रीज़न से कुछ परिवार थे जो वॉलंटियरली आए थे, हाँ, अपने मन से आए थे। ये भी पॉसिबल था। 90% जो है
85% जो सूरीनाम में गए थे वो वॉलंटरीली अपने आप को रजिस्टर करा के, हाँ ये अलग बात है घर पे नहीं बताए, चले गए। ऐसे भी हुआ है। या विधवा लोग जिनके मतलब ज़िंदगी और भी बदतर था इंडिया में उस ज़माने में, कोई सती का भी ज़माना था, ठीक है, या जो जिसका पति हाँ विधवा लोग, या किसी का झगड़ा भी हो गया और उन्होंने देखा अपॉर्चुनिटी चले गए। मगर सिर्फ 15% औरतें गए थे क्योंकि मुश्किल था औरतों को रिक्रूट करना, है ना। तो वो इस दुख के कारण उनको दुख होता था, वो बता नहीं पाते थे। तो मुझे फील हुआ, मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये गीत 30 साल पुरानी है कंतरा की, कि हम इनकी कथा बताएंगे। तो आपका सवाल का जवाब ये है कि आप क्यों बताना चाहते हो। नहीं, हम ये नहीं कहते हैं, हमारे पुरखन चाहते हैं कि मैं ये कथा सुनाऊं उसको। मुझे विश्वास है, हाँ, मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूं, मगर मुझे विश्वास है कि वो हमेशा मेरे साथ है, हमारे साथ है। कैसे बोली तू रह जा, कैसे बोली तू ना जा, कैसे बोली तू रह जा, कैसे बोली तू ना जा। रोज हम तो के लोरी सुनावे, नया नया रोज गीत हम गावे। रोज हम तो के लोरी सुनावे, नवा नवा रोज गीत हम गावे। तू बादर में गो सितारा बाटे, तू बादर में गो सितारा बाटे, तू बादर में गो सितारा बाटे, तू बादर में गो सितारा बाटे। कैसे बोली तू रह जा, कैसे बोली तू ना जा। आँखी के तू बाटे चमकत हीरा, खाली खाली अब निहारे है तोर रस्ता। ई दोनों आँखी के तू बाटे चमकत हीरा, खाली खाली अब निहारे है तोर रस्ता। मन के समारे तू आई जा, जिंदगी फिन से चमकाई जा। मन के समारे तू आई जा, जिंदगी फिन से चमकाई जा। तू बादल में गो सितारा बाटे, तू बादल में गो सितारा बाटे, तू बादल में गो सितारा बाटे, तू बादल में गो सितारा बाटे। आखिर में मैं चाहूँगी कि आप रेलिया बैरन सुनाइए, क्योंकि रेलिया बैरन जिस तरह से आप गाते हैं, जो दर्द बयां करते हैं, गिरमिटिया मज़दूरों का दर्द है, और ख़ास करके उनके घर की जो महिलाएं हैं वो क्या सोच रही हैं रेलिया को लेकर। उनके घर के लोग जा रहे हैं, उनके पिता जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं, उनके पति जा रहे हैं, और किस तरह से उस गीत को गाती हैं। वो जो दर्द है वो आपके गीतों में दिखता है। ये गीत है बहुत मशहूर, इंडिया में भी है, सूरीनाम में भी है और नेदरलैंड में भी। बाकी ये गीत पे सब नाचे हैं, पार्टी वार्टी में, टेलीविज़न पे बंदूक दिखा के डांस करे है। बाकी ये गीत बा बहुत भावुक गीत। 1858 हाँ 98 में रेलगाड़ी जब शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तब के गीत है ये। एक भाव कुछ और बा, एमन गिरमिटिया के पीड़ा है। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन,
रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। जोने टिकटवा से सैया मोर जई है, जोने टिकटवा से सैया मोर जई है, सैया मोर जई है के सैया मोर जई, सैया मोर जई है के सैया मोर जई है, जोने टिकटवा से सैया मोर जई है, जोने टिकटवा से सैया मोरा जई है। पानी बरसी टिकट गल जाए रे, रेलिया बैरन, पानी बरसी टिकट गल जाए रे, रेलिया बैरन। जोने सहरिया को सैया मोरा जई है, जोने सहरिया को सैया मोरा जई है, जोने सहरिया को सैया मोरा, जोने सहरिया को सैया मोरा जई है, जोने सहरिया को सैया मोरा जई है। आगी लागे सहर जर जाए रे, रेलिया बैरन, आगी लागे आगी लागे रे, आगी लागे सहर जर जाए रे, रेलिया बैरन। जोने साहबवा के सैया मोरा नौकर, जोने साहबवा के सैया मोरा नौकर, जोने साहबवा के सैया मोरा नौकर, जोने साहबवा के सैया मोरा नौकर। गोली दागे घायल होई जाए रे, रेलिया बैरन। गोली दागे साहब मर जाए रे, ना इतना कठोर हम लोग ना रहली, गांव के मेहरारू लोग इतना कठोर ना रहा। गोली दागे घायल कर दे, गोली दागे घायल होई जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। इस गीत को तो हमने बहुत सुना है, लेकिन आपका जो कंपोजिशन है वो बहुत प्रभावित करता है। राजमोहन जी, आप जिस तरह से गिरमिटिया मजदूरों के दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनकी कहानी को आपने गीतों में पिरोया है और उसे सुनाते हैं, ये बहुत ही अद्भुत है और इसमें बहुत सारी जानकारी भी है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद प्रीति जी।